टॉपिक पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल ढांचा जो पूरे 1444 खंभों पर टिका हो, 1444। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनमें से कोई भी दो खंभे एक जैसे हैं ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है, बल्कि सदियों से मजबूती से खड़ा एक रियल ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग चमत्कार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही मंदिर 1444 बिल्कुल अलग-अलग डिजाइन वाले खंभों पर कैसे खड़ा हो सकता है, वो भी बिना किसी एक भी गलती के। सीरियसली, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दुनिया भर के बड़े-बड़े आर्किटेक्ट्स का दिमाग घुमा देता है। और इसी जटिल सवाल का जवाब छिपा है राजस्थान की अचूक और शानदार मंदिर वास्तुकला में। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बेहद खास और डिटेल्ड हस्तलिखित स्टडी नोट्स को डिकोड करने जा रहे हैं। इन ओरिजिनल नोट्स में राजस्थान के सबसे आइकॉनिक मंदिरों का सटीक इतिहास, उन्हें किसने बनवाया और उनके पीछे का जो अद्भुत गणित है, सब कुछ बहुत गहराई से बताया गया है। तो चलिए इतिहास के इन पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। इस भारी भरकम ऐतिहासिक जानकारी को आसानी से याद रखने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, जयपुर के श्रद्धेय देवता। दूसरा, मेवाड़ के 4 धाम। तीसरा, दिलवाड़ा का संगमरमर का जादू। चौथा, रणकपुर के वही 1444 खंबे। और आखिर में राजस्थान के ताजमहल। इस तरह से चीज़ों को जोड़ने पर ये नोट्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले थीम से, जयपुर के श्रद्धेय देवता, आस्था और किलेबंदी। हमारी शुरुआत होती है जयपुर से, जहां शाही भक्ति ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक रेस्क्यू और आर्किटेक्चर को जन्म दिया जो सच में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। अब आप इन ऑथेंटिक हस्तलिखित नोट्स को देखिए। ये सच में बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर उस मुश्किल दौर की कहानी बताते हैं जब औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। नोट्स के मुताबिक उस समय आस्था को बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के शिष्य शिवराम गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी की मूर्ति को एक बैलगाड़ी में छिपाकर सांगानेर के गोविंदपुरा तक सुरक्षित पहुंचाया था। ये यकीनन इतिहास की सबसे नाजुक पलों में से एक था। और इसी के बाद वास्तुकला ने जो रूप लिया वो हैरान कर देने वाला है। नोट्स आगे बताते हैं कि बाद में सवाई जयसिंह ने गोविंद देव जी के लिए जयपुर में एक भव्य मंदिर बनवाया। और इस मंदिर का जो सत्संग भवन है ना, वो पूरी तरह से विज्ञान और लॉजिक को चुनौती देता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा हॉल है जो बिना किसी खंबे के खड़ा है, मतलब एक भी पिलर नहीं। ये लिटरली एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। अब अगर हम सवाई जयसिंह द्वारा बनवाए गए गोविंद देव जी की तुलना आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर से करें तो एक बड़ा ऐतिहासिक अंतर दिखता है। जगत शिरोमणि मंदिर को मान सिंह प्रथम की पत्नी रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत की याद में बनवाया था। लेकिन सबसे खास बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की बिल्कुल वही मूल मूर्ति मौजूद है जिसकी पूजा स्वयं मीराबाई किया करती थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फोल्डर की तरफ, मेवाड़ के 4 धाम, पवित्र तीर्थ यात्रा। अब हम राजस्थान के दक्षिण में मेवाड़ क्षेत्र की ओर चलते हैं और वहाँ की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा सर्किट को डिकोड करते हैं। नोट्स के अनुसार मेवाड़ के इन 4 धामों में ये प्रमुख मंदिर आते हैं: गढ़बोर में चारभुजा नाथ जी, धुलेव में केसरिया नाथ जी, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी और कैलाशपुरी में एक लिंग नाथ जी। इसमें से एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट ये है कि चारभुजा नाथ जी को मेवाड़ का बद्रीनाथ कहा जाता है और मान्यता तो ये भी है कि खुद पांडवों ने भी इनकी पूजा की थी। ये सीधे फैक्ट्स एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़रूरी हैं। अब केसरिया नाथ जी के बारे में नोट्स में कुछ बहुत ही शानदार ट्रिविया है। ये मंदिर 11 खंभों से बना है और इसकी मूर्ति काले पत्थर की है, इसीलिए इन्हें कालाजी भी कहते हैं। मूर्ति पर खूब सारी केसर चढ़ाई जाती है, जिससे इनका नाम केसरिया नाथ जी पड़ा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्थानीय भील समुदाय में इनके प्रति इतनी गहरी आस्था है कि वे कभी भी, मेरा मतलब है कभी भी, कालाजी की झूठी कसम नहीं खाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। तीसरा भाग, दिलवाड़ा, संगमरमर का जादू। अब हम सिर्फ आस्था से आगे बढ़कर माउंट आबू की उस संगमरमर वास्तुकला की दुनिया में जा रहे हैं जो सच में आपको अवाक कर देगी। वास्तुकला के इस विकास को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
ये डेट्स बहुत क्रिटिकल हैं। 1031 ईस्वी में विमल वसई का निर्माण हुआ, जिसे सोलंकी राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। फिर 1230 ईस्वी में लूण वसई बना और उसके काफ़ी बाद 1439 में रणकपुर के मंदिर। वास्तुकला के इतिहास में ये तिथियां बार बार पूछी जाती हैं, तो इन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो 1230 ईस्वी वाले पॉइंट पर वापस आते हैं। लूण वसई, इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल नाम के 2 भाइयों ने करवाया था। नोट्स एकदम क्लियरली बताते हैं कि इसके आर्किटेक्ट शोभनदेव थे और ये भव्य मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को डेडिकेटेड है। ये वो बारीक डिटेल्स हैं जो इस वास्तुकला के मास्टरपीस को समझने में काम आती हैं। अब जरा कर्नल जेम्स टॉड की इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। माउंट आबू के इन 5 जैन मंदिरों में संगमरमर का काम इतना बारीक, इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि इस ब्रिटिश इतिहासकार को इतना बड़ा दावा करना पड़ गया। उन्होंने कहा, भारत में ताजमहल के पश्चात यदि कोई भव्य इमारत है तो वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में इन मंदिरों की भव्यता का सबसे बड़ा सबूत है। और अब आता है हमारा चौथा भाग, रणकपुर के 1444 खंभे, पत्थरों का वन। अब हम फाइनली उस रहस्य को डिकोड करेंगे जिसने इस पूरे एक्सप्लेनर की शुरुआत की थी। चलिए इस अद्भुत चौमुखा मंदिर के इन हैवी फैक्ट्स को जल्दी से देखते हैं। इसका निर्माण 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के मंत्री धरणक शाह ने करवाया था। आर्किटेक्ट थे दीपक। मघाई नदी के किनारे बना ये मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और इसे त्रिलोक दीपक भी कहा जाता है। 1444 खंभों के कारण इसे सचमुच स्तंभों का वन कहते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात, इतने सारे खंभे होने के बाद भी कोई भी खंभा मुख्य मूर्ति के दर्शन में रुकावट नहीं बनता। परफेक्ट इंजीनियरिंग। हमारा 5वां और अंतिम भाग, राजस्थान के ताजमहल। जैसा कि हमारे नोट्स बताते हैं, सिर्फ कर्नल टॉड ही ताजमहल से तुलना नहीं कर रहे थे। राजस्थान में कई ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रीय ताजमहल का दर्जा मिला हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इस टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये चीज़ें याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। जोधपुर का जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, जिसे सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में बनवाया था। वहीं बाड़मेर के बाटाड़ू के कुएं को थार का ताजमहल और कोटा के अबली मीणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्टली कैटेगराइज्ड है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या राजस्थान के वर्ल्ड फेमस किले इन मंदिरों में छिपी असली वास्तुकला की महारत को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? हम अक्सर राजस्थान को सिर्फ उसके किलों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इन स्टडी नोट्स ने साबित कर दिया है कि चाहे वो 1444 खंभों का सटीक गणित हो या दुनिया का सबसे बड़ा बिना खंभों वाला हॉल, शायद